बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैक्रोमोलिक्यूल सेकंड लास्ट यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें से भी आप लोगों को राउंड अबाउट 3 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे और इस यूनिट की थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन आपके साथ डिस्कस कर लूँ। यानी कि आगाज़ ही एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है और फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए वगैरह, वही बात बायोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें इसके अंदर। कोर्स आउटलाइन के बाद चलते हैं आगे। लार्ज मॉलिक्यूल्स जो कि स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं उनको पॉलीमर्स कहते हैं। यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स से मिलकर बने उनको क्या बोला जाता है? पॉलीमर्स बोला जाता है। एग्जांपल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीथीन वगैरह, इनका कोई ना कोई रिपीटिंग यूनिट होगा। अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं या मैं अक्सर बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या क्वेश्चन पूछता हूँ मैंने डिस्प्ले कर दिया है। आप में से कौन कौन सा स्टूडेंट है जो मुझे एक मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर में डिफरेंस बताएगा? बस ऐसे देखते रहो मुझे। मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर में डिफरेंस बताएगा। कौन बताएगा? कौन बताएगा? सोच के बताओ। याद रखिएगा, मैक्रोमोलिक्यूल भी जो है वो एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है, पॉलीमर भी लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है। फिर फर्क क्या हुआ? पॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट होना शर्त है। रिपीटिंग यूनिट मस्ट बी प्रेजेंट। और मैक्रोमोलिक्यूल में नो रिपीटिंग यूनिट। मैक्रोमोलिक्यूल में कोई रिपीटिंग यूनिट होना शर्त नहीं है, नो कंडीशन। ये कंडीशन की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार डायमंड में कोई मोनोमर या रिपीटिंग यूनिट नहीं है, वैसे लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। जिस तरह कोलेस्ट्रॉल मैक्रो मॉलिक्यूल है, लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है। पॉलीमर के अंदर जिस तरह मैं कहता हूँ पॉलीथीन, अब पॉलीईथीन जो है ये ईथीन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ईथीन। और ईथीन आपको पता है कि मोनोमर होगा। तो पॉलीमर के अंदर रिपीटिंग यूनिट होता है लेकिन मोनोमर मस्ट होने के एक शर्त है। मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो मसला हल हो गया। कोई आपसे पूछे कि क्या हर पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल होता है तो आप कहेंगे यस। क्या हर मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर होता है तो मैं कहूँगा नो। तो ये बात भी लिख देना चाहिए, ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स but all macro are not polymers. All macro are not polymers. बचा पार्टी, ये बात आप लोगों तक महफूज रख देने के बाद आगे कुछ क्लासिफिकेशन बताता हूँ। डायरेक्ट एडिशन पॉलीमराइजेशन की तरफ नहीं लेके जा रहा, थोड़ी सी आपको यहाँ पे डिटेल बताना चाहता हूँ। इनको मैं डिवाइड कर रहा हूँ ऑर्गेनिक के अंदर एंड इनऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिक को फर्दर मैं 2 में डिवाइड कर रहा हूँ, नेचुरल के अंदर एंड सिंथेटिक के अंदर। नेचुरल के अंदर देखें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे। सिंथेटिक के अंदर पीवीसी आ जाएगा, नायलॉन 66 वगैरह आ जाएंगे। ये ऑर्गेनिक की 2 क्लासेस होगी, यानी कि नेचुरल एंड सिंथेटिक। इनऑर्गेनिक भी 2 तरह के होंगे, नेचुरल में डायमंड और सिलिका, और सिंथेटिक के अंदर सिलिकॉन्स एंड बोरॉन नाइट्राइड। वो सिलिकॉन ऑयल्स जो ऑर्डिनरी लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये सिंथेटिक में सिलिकॉन है, बोरॉन नाइट्राइड वगैरह है, और नेचुरल के अंदर डायमंड और सिलिका वगैरह है। तो ये 2 कैटेगरीज थी जो मैं आपको बताने में कामयाब हुआ कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की जाए ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज तो लीनियर या स्ट्रेट चेन, एग्जाम्पल पॉलीथीन आ जाएगी।
ब्रांच्ड में अमाइलोपेक्टिन आ जाएगा और क्रॉस लिंक्ड में बेकलाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिंकेज की बेस पर लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक था। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ कि ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज में होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में सवाल आता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। एक होते हैं हमारे पास थर्मोसेटिंग पॉलीमर, दूसरा होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। फ़र्क क्या है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर में पॉलीमर को जब हीट किया जाए तो वो हीट करने पर हार्ड हो जाते हैं और फिर उसके बाद दोबारा सॉफ्ट नहीं हो सकते, जस्ट लाइक पॉलीएस्टर। तो ये होगा थर्मोसेटिंग। याद रखिएगा, थर्मोसेटिंग ज़्यादातर जो थर्मोसेटिंग होते हैं ये कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। खैर, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्टली का टर्म यूज़ किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक में पॉलीमर को जब हीट किया जाए तो हीट करने पर ये सॉफ्ट हो जाए और फिर कूल करने पर हार्ड हो जाए, एंड कूल करने पर हार्ड हो जाए। हीट करने पर सॉफ्ट, कूल करने पर हार्ड, हीट करने पर सॉफ्ट, कूल करने पर हार्ड, और बार बार सॉफ्ट अगेन किया जा सकता हो वो थर्मोप्लास्टिक होता है, जो कि रिसाइकल भी हो सकता है। नायलॉन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन वगैरह इसकी एग्जांपल्स आ गई, यानी कि एग्जांपल्स आप लोगों ने जहन में रख लेनी है। ठीक है, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स हीट रेजिस्टेंस। अब आ गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर। कोपॉलीमर का मतलब है जिसमें टू टाइप्स ऑफ मोनोमर होंगी, टू टाइप्स ऑफ मोनोमर। होमोपॉलीमर का मतलब होगा वन टाइप ऑफ मोनोमर, वन टाइप ऑफ मोनोमर। एग्जाम्पल में देखिए पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन, देखिए पॉलीएस्टर और नायलॉन। एक होता है टर पॉलीमर जिसमें तीन टाइप के मोनोमर्स भी हो सकते हैं। टर पॉलीमर, टर पॉलीमर में 3 डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स होंगे, 3 टाइप्स। ठीक है बेटा। लो जी, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन जो कि असल है, आप लोगों ने चीज़ याद रखनी, मेन चीज़ वो है कंडेंसेशन एंड एडिशन। अब कंडेंसेशन और एडिशन में काफ़ी डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। एग्जांपल्स पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन, पॉलीएस्टर और नायलॉन मैंने लिख दिए हैं, इनकी डिटेल डिस्कस करते हैं। पॉलीमराइजेशन के हवाले से याद रखिएगा, 1929 में W.H. कैरोथर्स ने पॉलीमराइजेशन को 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, एडिशन एंड कंडेंसेशन। यानी कि ये नाम आपको पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसने डायरेक्ट एडिशन और पॉलीमराइजेशन से बात शुरू की है, तो इट मीन्स दैट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कंपैरिजन आपको पढ़ाता हूँ, क्या याद करोगे। 2 और मोर मोनोमर्स एड अप होते हैं, यानी कि यहाँ पे मोनोमर्स के अंदर पाई बॉन्ड जो है वो एक नेसेसरी थिंग होगी। पाई बॉन्ड के साथ वो एडिशन शो करेंगे। 2 और मोर मोनोमर्स आर एड अप तो हो रहे हैं अलॉन्ग विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। अलॉन्ग विद और विदाउट दोनों हो सकते हैं, विदाउट दोनों एलिमिनेशन हो सकते हैं, लेकिन जनरली इसके अंदर कोई ना कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो देखो यहाँ पे जस्ट एडिंग हो रही होगी, कोई चीज़ रिलीज नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे ऐड होने के साथ साथ एलिमिनेशन भी हो रही होगी। तो इसीलिए कंडेंसेशन को एडिशन एलिमिनेशन कहते हैं, एडिशन एंड एलिमिनेशन कहते हैं। और साथ वाला सिर्फ क्या होगा, एडिशन होगा। तो ये एडिशन और एलिमिनेशन है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें फॉलो होता है और इसमें कैटायोनिक एंड एनायोनिक मैकेनिज्म होगा, यानी कि एक तरफ से अगर H जा रहा है तो दूसरी तरफ से OH जा रहा होगा। ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म रखती है। इसमें वन साइडेड चेन एलोंगेशन, यानी कि यहाँ से चेन स्टार्ट हो जाए तो एक ही तरफ मोनोमर्स ऐड होते चले जाते हैं, जबकि कंडेंसेशन में बोथ साइड्स पे एलोंगेशन होती है, यानी कि दोनों साइड्स पे आप मोनोमर्स को कंडेंस करवा के अटैच करते चले जाते हैं। ये वन साइडेड चेन एलोंगेशन है, ये बोथ साइड्स चेन एलोंगेशन है। ओनली पॉलीमर इज द प्रोडक्ट विद नो साइड प्रोडक्ट। पॉलीमर इज नॉट ओनली द प्रोडक्ट बिकॉज बाय प्रोडक्ट्स लाइक अमोनिया, वाटर, मैथनॉल वगैरह भी प्रोड्यूस होती है। एक तो ये डिफरेंस भी आपको पता चल गया। फिर मोस्टली जो होमोपॉलीमर्स होते हैं, एक टाइप के पॉलीमर्स वाले, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं, और मोस्टली जो कोपॉलीमर्स 2 टाइप्स के होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। ये भी बड़ी काम की बात पता चल गई। ऑक्सीजन या अल्काइल फ्री रेडिकल्स यूज़ किए जाते हैं एज इनिशिएटर्स, यानी कि अब यूँ कह लो कि ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड्स यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिक पर
ऑक्साइड्स इनिशिएटर्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इनिशिएटर रिक्वायर्ड नहीं होता। एग्जाम्पल में देखो पॉलीथीन, पॉलीस्टारीन, पॉलीविनाइल एसीटेट, पीवीसी और लॉन वगैरह, और इधर आपको डेक्रॉन, नायलॉन, ठीक है जी, ये सारे मिलेंगे। ठीक है, डेक्रॉन हो गया, नायलॉन हो गया, इसी तरह पॉलीएस्टर, ये डेक्रॉन को पॉलीएस्टर भी कहते हैं। ये इसके अलावा हमारे पास वो एपॉक्साइड्स के थ्रू जो बनते हैं, ठीक है जी, वो भी इसी के अंदर आते हैं हमारे पास। तो ये सारे के सारे जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स के इन एग्जाम्पल्स के अंदर इंक्लूड होंगे। तो क्या ख्याल है, अब डिफरेंस तो पढ़ लिया है, वन बाय वन करके इनकी डिटेल भी पढ़ते चले जाएं। तो बेटा मैंने अभी के लेक्चर में आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया है और क्लासिफिकेशन बताई है। तो अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँगा उसमें मैं डिटेल में एडिशन पॉलीमर्स को और कंडेंसेशन पॉलीमर्स को डिस्कस करूँगा। यानी कि सबसे पहले मैं आपको सारे एडिशन पॉलीमर्स बता दूँगा और उसके बाद फिर मैं आपको कंडेंसेशन पॉलीमर्स बता दूंगा। यानी कि ये दो टाइप्स मैं अलग-अलग सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एट दी एंड एक ओवरऑल टेबल व्यू भी आपके साथ जो है वो शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो जो होगी ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर और डीएनए और आरएनए के ऊपर होगी। 2-3 वीडियोस बननी है इस यूनिट की मैक्सिमम आप लोगों के लिए। तो बेटा अब आप लोगों ने बड़ी मज़े आप कहेंगे सर यहाँ पर ज़रा रोकिएगा, हमें एक चीज़ नज़र आई, सब्र कर, आ जाती है, टेंशन ना ले, वो भी तुझे दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए तो इतना बेचैन और बेकरार हो रहा है मेरे भाई। तो अब आप लोगों को एडिशन पॉलीमराइजेशन के ऊपर जो है वो नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। तो आइए ज़रा देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, और ये सारे पॉइंट्स भी ज़हन में रख लीजिएगा। खुदा हाफिज़।